वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीछ है कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मागो सुंदरताई, हो यही जात कहरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूँ की भगवान से सुंदरता मांगे पर भाई, उनके पास जाने में तो बहुत है, हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मैं सहायक हूँ। विधि बिने कीन्ही ते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो ही काजू ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाए और प्रार्थना की कृपन कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी बिसाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपित मागरुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठहु, कही असंत रहित प्रभु भयउ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपित मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस भय मुनि मोड़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगोड़ा। गवने तुर तहाँ ऋषिराय, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूपति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहिन सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहिन सब भेव, विप्रवेश देखत फिरहिन परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहिन समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूपहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखी न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालक को कोई न जान सका। करहिन कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन ही हरि सुंदरताई। रीझे ही राजकु और छवि देखी, यही बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हों को खास तौर से वरेगो। मुनि ही मोह मन हाथ पराएं, हसहिन शंभु गण अति शत्रु पाएं। जदपि सुनहिन मुनि अटपटी बानी, समुझी न परी बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृपकन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरी महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली
हुई मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहिन न बिलो की भूली। पुनी पुनी मुनि उकसहि न कुलाही, देखी दशा हर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छिटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृपतनु तह गऊ कृपाला, कुंवरी हर्षि मिले जयमाला। दुल्हनी लगे लच्छे निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मनी गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हरगन बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाय। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गण ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भया भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध हति बाड़ा, तिहि सराप दीन हति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। होहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेहु हम ही सो लेहु फल बहुरी हसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल्दी रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फर्क तधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ऊंट फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाय, जगत मोरे उपहास कराई। बीचहिन पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। 3 पर संपदा से कहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मिथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष सुन कर ही आपू रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल्क रहू, विस्मय हर्ष न ही कछुध रहू। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इसे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ढकी ढकी परिचय सब काहू, अति असंख्य मन सदा उछाह। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहून साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहगे फल आपन कीन्हा। बंचे है मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरह श्रापमा मेहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वह शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करहिन की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरहूं तम होप दखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता कर। जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा कर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्रापसीस धरी हर्षि हिया प्रभु बहु बिनती कीन्ही, निज माया के प्रबलता करशी कृपानिधि लीन्ही। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की। ऋक्पानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दृढ़ी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं
बचन कहे बह तेरे, कह मुनि पाप मिटहिन किमी मेरे, है कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपह जाय शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुर्त विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजह जनी भोरे। भगवानु ने कहा, जाकर शद्र जी के शत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहिन पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरी मही बिच रह जाय, अब न तुम ही माया निराय। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गान मनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद पहिनाए, गही पदारथ बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।